चलो चला कॉपी क्वेश्चन बैंक सामने रखेगा, बार बार इस बात को हम कह रहे हैं, दोनों सामने रखेगा। चलो शुरुआत करते हैं, एकदम नो बकवास, सीधी बात, लेकिन एक बात से शुरुआत करेंगे। चीते की चाल, बाज की नजर और पीके सर की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते। याद रखेगा। अरे क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मिला लेना। 2021 बता रहे हैं, और एकदम हंसी मजाक, उतना नहीं, कॉमेडी नाइट नहीं कराना है, पढ़ाना है सीरियस होकर के, समझा। देखो डेटॉल का संगठक क्या है बताएं। क्वेश्चन ये कह रहा है खोज लेना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि डेटॉल किस किस चीज का बना हुआ है। देखो इसमें ना जो आंसर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन बैंक में उतार देना, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि तुमको दिक्कत होगा। एक पॉइंट क्या लिखेगा इसका आंसर, अगर तुम लिखेगा कि डेटॉल का संगठक क्या है, तो पहला पॉइंट तो तुम यही लिखना कि डेटॉल मुख्यतः 2 अणुओं के मिलने से बनता है। एक का नाम क्लोरोक्सीनेनॉल तथा दूसरे का नाम अल्फा टर्पिनॉल है। अब इस दोनों का सूत्र देखेगा तो बड़ी बराबर है। ज्यादा जिसको कीड़ा काट रहा है तो जाकर के गूगल पर सर्च करके इसका स्ट्रक्चर बना लेना, समझ में। तो एक पॉइंट यही लिख देगा कि इसका संगठक 2 होता है, इस दोनों के मिलने से डेटॉल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिख सकता है यह एक क्या है, कीटाणु नाशक होता है। फिर अगला पॉइंट ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, यह डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। मतलब दोनों जगह, कम मात्रा में होगा तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा और ज्यादा मात्रा में होगा तो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। मतलब जो एंटीसेप्टिक होता है उसको हम अपने स्किन पर लगा सकते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसको मरा हुआ चीज पर डालेंगे। दोनों में डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, कंसंट्रेशन का अंतर होता है। ये क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ज्यादा और लिखने का मन होगा तो दोनों का स्ट्रक्चर यूट्यूब नहीं गूगल पर रखा हुआ है, जाकर के मिला कर लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 2 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। लगातार हम 3-4 क्वेश्चन आसान आसान बता ही देते हैं, बात को खत्म करते हैं। अच्छा एक बात जानता है, एक अच्छा न्यूज आज मिला कि लालू यादव की बेटी जो सिंगापुर में रहती है, लालू यादव को अपना एक किडनी दी और लालू यादव का ऑपरेशन सफल हुआ। जो डॉक्टर ऑपरेशन किया वो सब यही सब पढ़ के गया होगा। ये सब पढ़ना, ये सिलेबस पढ़ करके डॉक्टर बनता है, तो मामूली चीज़ तो नहीं है पढ़ रहा है। तो आराम से चला, धीरे धीरे चलेंगे, कछुआ की चाल से चलेंगे, लेकिन रेस को जीतना है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो कि झाग प्लावक विधि किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, उदाहरण दे। जल्दी से लिख लो। तो 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निकालने वाला कहाँ है सर? मिलेगा, मिला जल्दी से देखो कि झाग प्लावन विधि से, झाग प्लवन विधि होना चाहिए, यहाँ लिखा है झाग प्लावक विधि। तो जल्दी से क्वेश्चन हमको लगता है तुम लोग खोज लिया होगा। झाग प्लवन विधि हम लिख देते हैं, चूंकि थोड़ा सा झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के आयस, देखो तुम लोग के लिए बना रहे रे, भागना मत इधर उधर। जो कायर होता है वो इधर का वीडियो छोड़ करके और फालतू का वीडियो देखेगा। तो तुम लोग उम्मीद करते हैं कि कायर नहीं है, पढ़ेगा, शेयर करेगा। जो भी 12th का इस पर एग्जाम दे, ये नहीं कि किसी को शेयर कर देगा, जो एग्जाम देगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्क, मिल गया होगा सबको? अरे मिला विशाल कुमार? किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित किया जाता है, किस प्रकार के अयस्क को, विधि से किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित, हम तो पढ़ाई है, किया जाता है। इसका आंसर ना तुम लोग अपना अपना सब क्वेश्चन बैंक में मिला लेगा, समझा? ध्यान है नहीं इधर? देखो अपना अपना क्वेश्चन बैंक मिला लेगा। तो झाग प्लवन विधि हम पढ़ाए थे मेटलर्जी में कि झाग प्लवन विधि ना, झाग बनता है जैसे साबुन का फेन होता है ना, वैसे ही झाग बनता है। और फेन सब ऊपर रहता है, उठ जाता है, तो मैं हल्का होता है। तो झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित किया जाता होगा झाग प्लवन विधि से? तो ऐसा अयस्क जो हल्का हो उसको हम झाग प्लवन विधि से सांद्रित करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही ना लिख देगा कि झाग प्लवन विधि से हल्के अयस्क का सांद्रण
किया जाता है। तुम लोग अपने से चेक करके लिख देगा, उसमें पढ़ लेना सबका आंसर अपना, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें लिखा है कि हल्के अयस्क का। दूसरा पॉइंट लिख सकता है कि झाग प्लवन विधि से सल्फाइड, SUL हिंदी में लिख देते हैं, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। 2 पॉइंट बन गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट तुम लिख सकता है कि इसमें सल्फाइड अयस्क को पानी की मात्रा, देखो सब में आंसर इसका लिखा हुआ होगा, इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कुछ तेल मिला करके। देखो सल्फाइड अयस्क को एक बर्तन में रख देंगे, तेल और पानी मिला करके उसको गर्म हवा का जब झोंका देते तो उसमें फेन का निर्माण होता है। फेन का निर्माण होगा, हम बताए होंगे ऐसे करके बर्तन, देखो ना मार्कर भी अब काम नहीं कर रहा है ठीक से, इतना ही खत्म हो गया। इसमें ऊपर में फेन बन जाता था और उसको दूसरा बर्तन में निकाल लेते थे। तो ऐसे तो तुम्हारा काम हो गया कि हल्के अयस्क का सांद्रण किया जाता है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। लेकिन तीसरा पॉइंट इसमें अगर जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है कि इस विधि में हम सल्फाइड अयस्क को गर्म पानी तथा एक उपयुक्त तेल के साथ मिला करके जब हम उसको एक बर्तन में घुमाया जाता है, रखा जाता है, तो वहां पर झाग का निर्माण होता है और इससे हम अयस्क को सांद्रित करते हैं। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, झाग प्लवन विधि कहते हैं। अगर लिखने का मन होगा लिखेगा, नहीं तो 2 पॉइंट में निपट जाना। हमारा मन है लिख ही लेना, जहां पढ़ा है वहां जाकर के चेक करके देख लेना। चलो हमको लगता है ये क्वेश्चन बन गया। अब आसान आसान क्वेश्चन तो लगातार 2-3 क्वेश्चन को बता ही देते हैं। उसके बाद जो देखो क्वेश्चन है, अरे मिला रहा है, हाँ ना कुछ यस नो कमेंट करना। अरे जहां पे तुमको लग रहा होगा थोड़ा फास्ट करके देख लेना, स्पीड बढ़ा देना, 1.25 पर देखना, ये नहीं कि 1.75 कर देना। थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए, उस हिसाब से देखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों? 13 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। अरे चलो बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखो तो सब, जिसके पास जो है वो मिला लेगा। फिनॉल, देखो फिनॉल लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, फिनॉल, ये क्वेश्चन नहीं बताए थे। फिनॉल इंग्लिश में लिखता है अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों? चलो एकदम सांस ले लो थोड़ा सा बढ़िया से, थोड़ा समझना है इस बात को, थोड़ा सा समझना। देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो ये होता है, यहाँ पर OH। आइए देखो अल्कोहल का स्ट्रक्चर बता देते हैं, CH2H5 और OH। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 100 नहीं, तुम यहाँ मिलाओ ना, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, यही क्वेश्चन होगा। इसमें तुम्हारा आलोक वाला पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है। बाकी तुम लोग मिलाओ, टारगेट वाला में देख लेना कि कितना है। टारगेट का क्वेश्चन बैंक कहाँ है तुम्हारे पास, उसमें मिलाओ ना, देखो ना उसमें होगा। देखो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, तो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, तो जानता है अम्ल किसे कहते हैं? चला घबराएगा नहीं रे, बताया गया होगा, अगर नहीं जानता है तो जान लो, थोड़ा सा जान सकता है। जानता है, एकदम मेहनत करेंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे। और हम कह रहे हैं कि तुमको नीट का तैयारी, जेई का तैयारी और एक CUET का तैयारी, तीनों को एक साथ कराएंगे। कम से कम पीछे से तो लटक ही सकता है, आराम से मेहनत करेंगे तब 50% क्वेश्चन आसान रहता है। वो बात की बात है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। देखो तुमसे पूछा था कि अम्लीय, अम्ल उसको कहते हैं जो H+ किसी को देता है, जो जितना जल्दी H+ किसी को दे देगा उसको उतना अच्छा अम्ल कहेंगे। समझ में चला? हमको लगा समझ रहा होगा। अब बनाएगा, नहीं तो हम मोबाइल में घुस के मारेंगे, बता देते हैं अगर इधर उधर गया तो। देखो यह है फिनॉल, थोड़ा सा ध्यान देगा इधर प्लीज। देखो फिनॉल, यह है तुम्हारा अल्कोहल। तुम एक लाइन में जानता है एसिड किसको कहते हैं, जो H+ किसी को दे उसको एसिड। ये दोनों में देखो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ये जब टूटेगा तो यह किसी को H देगा, H+ देगा, यह भी किसी को H+ देगा। तो जो जितना जल्दी H+ जिसको देगा वो ज्यादा अम्लीय हो। देखो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय, यही क्वेश्चन है जी सर। फिनॉल, एक बार फिर से मिला लो, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों? देखो यहाँ पे एक पॉइंट हम बताने वाले हैं। देखो क्या पॉइंट है कि ये तो पता चल गया
कि जो H+ जितना जल्दी देगा एकदम आराम से एकदम, वह ज्यादा अम्लीय होगा। तब यह अगर जल्दी से H+ दे दे कि यह जल्दी से H+ दे दे, इसके केस में ध्यान से एक पॉइंट, इसके केस में क्या होता है कि जब यह H+ देता है तो जो बचता है, यह H+ मान लो यहाँ से हटा देंगे, ये H+ यहाँ हो जाएगा, इस पर मान लो माइनस आ गया। अब इसमें रेजोनेंस हो जाता है, एक टर्म होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसे ही H+ बाहर जाता है ना, इस पूरे पर रेजोनेंस बहुत अच्छा हो जाता है। जब रेजोनेंस किसी में हो जाएगा तो पूरा का पूरा स्टेबल हो जाएगा। तो H+ जल्दी से चाहेगा कि हम किसी को दे दें। मान लो जैसे ही H+ दिया, इसमें रेजोनेंस हो गया तो स्टेबल हो गया। मान लो हमको कोई चीज से दिक्कत है, वो कोई ले लेगा तो हम ज्यादा ना रिलैक्स हो जाएंगे, मजा आएगा हमको। तो वही चीज है, यहाँ से H+ जैसे ही बाहर जाता है रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ये ज्यादा है क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है इसमें। अब रेजोनेंस क्या है, अनुनाद हिंदी में बोलते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी H+। लेकिन इसके केस में रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होता। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो यह H+ जल्दी निकालने का कोशिश नहीं करेगा। देखो तो आसानी से, अरे कहाँ ध्यान है, देखो सबसे बढ़िया पॉइंट, एक पॉइंट कहेगा, इन द केस ऑफ फिनॉल जब H+ बाहर निकलता है तो इसके अंदर जो आयन बचता है उसमें रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने से यह चाहता है कि जल्दी से जल्दी H+ निकल करके बाहर चला जाए। ये चला समझ गया होगा। इसमें H+ निकले, इसको कोई टेंशन नहीं, निकल भी गया तब भी बेचारा परेशान है, या नहीं निकला तब भी, तो जल्दी कौन निकालने का कोशिश करेगा, ये वाला H+ जल्दी निकालने का कोशिश करेगा। और जो जितना जल्दी H+ बाहर निकलेगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, इसीलिए फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा कंपैरिजन टू अल्कोहल। चला इसको भाषा में लिख देगा, भाषा में लिखेगा अपने से। देखो फिर से हम बोल देते हैं, क्या लिखेगा कि फिनॉल के केस में रेजोनेंस, जब H+ बाहर निकलता है तो उसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है, जिसके चलते वह आयन स्टेबल हो जाता है। लेकिन अल्कोहल के केस में जब H+ बाहर जाता है तो इसमें इस तरह की रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए इस तरह की स्टेबिलिटी की कोई घटना नहीं होती है। इसीलिए फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। चलो अगला क्वेश्चन, अब एकदम समय बर्बाद नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है, जल्दी से क्वेश्चन बैंक निकालो। ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, यह क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमको लगता है जाकर के देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि लिथियम BCC दवा बनाती है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 350 pm है। यह 2017 या 2019 कहीं ना कहीं हम इसको बताएं। जल्दी से पीछे जो वीडियो, जो बैक टू बैक पीछे जो वीडियो है उसमें से ये क्वेश्चन तुम खोज करके देख लेगा कि क्वेश्चन कहाँ पर रखा हुआ। अच्छा पूरा वीडियो देखेगा, जितना पीछे का डाला हुआ सब देखेगा, जो क्वेश्चन बैंक डाल रहे हैं किस वाला, जो बच्चा इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देगा 12th का, तो पीछे वाला सब क्वेश्चन देखेगा।